हमारा टॉपिक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का तुलनात्मक अध्ययन है। अब देखिए, इसको जो है मैं आपको पहले राष्ट्रपति के सारे पहलुओं को बता चुका हूँ। आज तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में बता रहा हूँ। देखिए, हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए प्रति माह 5 लाख वेतन दिया जाता है, जबकि वहीं पर ही हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए 3.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। हमें यह पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की वजह से उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। यानी समझिए, हमारे पूरे संविधान में उप का मतलब कुछ नहीं होता है। उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इनको ये पद होने के बावजूद उनको कोई अलग से विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को सिर्फ राज्यसभा का सभापति होने की वजह से ही उसको 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। दूसरी बात देखिए है, राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब राष्ट्रपति वही आदमी बन सकता है जो लोकसभा के सदस्य की होने की योग्यता हो। उधर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब देखिए, हम राष्ट्रपति लोकसभा और राज्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरी बात देखिए, हमारे पास राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब समझिए आप, जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। यही लोग उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। उधर हम अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल बना जाता है। मतलब ये समझिएगा, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ही नहीं बल्कि सभी सदस्य उसमें वोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। देखिए, मतलब जो है जो राष्ट्रपति इलेक्शन है उसमें जो मनोनीत करते हैं, जैसे हमारे ये है लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में हमारे मतलब जो है 12 सदस्य होते हैं। तो मतलब जो है, या फिर मतलब जो है विधानसभा में भी हमारे कोई मनोनीत सदस्य वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो है। दूसरी तरफ देखते हैं हम आपको जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनता हमारा, भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने पर उसे महाभियोग लगाकर उसे विशेष प्रक्रिया से उसको पद से हटाया जा सकता है। यानी ये तो हमारे भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है। अगर मान लीजिए वो हमारे संविधान का वायलेशन करता, उल्लंघन करता है, तो हम उस पर महाभियोग लगा के उसको हटा सकते हैं। दूसरी बात देखिए, हमारे पास जो है उपराष्ट्रपति को देखिए, मतलब जो है किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है। उसके लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि समझिए आप, जो है राष्ट्रपति को तो हम जो है मान लीजिए उसको कुछ दिन पहले सूचना दी जाती है, उसको अपना पक्ष पेश करना भी का भी टाइम दिया जाता है। ये बात हम सब जो है राष्ट्रपति के पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक्चुअली कर रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, तो इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे हम जो है। आगे देखिए, जो है हमारे पास जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए
महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्यों संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। वहीं पर देखिए हमारा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए तथा लोकसभा द्वारा मात्र इस प्रस्ताव की सहमति या एग्रीड होना आवश्यक है। मतलब देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए विधेयक। उधर क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वहाँ पर राज्यसभा के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए और जिसमें मतलब जो है लोकसभा इस प्रस्ताव को सिर्फ सहमत होना चाहिए, एग्रीड होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति को पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जो हमारे अनुच्छेद 65 में प्रावधान किया गया है। वहीं पर हम बात करते हैं संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। अतः उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी भी व्यक्ति को एज ए कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर या 6 महीने के अंतर्गत उसका निर्वाचन होना आवश्यक है, जो हमारे अनुच्छेद 62 में प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 68 में किया गया है। दूसरी बात देखिए मतलब यह है, भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। मतलब देखिए राष्ट्रपति संविधान के विधि की परीक्षण, प्रिजर्व और संरक्षण, प्रोटेक्ट और प्रतिरक्षण, डिफेंड की शपथ लेता है। वहीं पर भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा यानी कि ट्रू फेथ एंड एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखने की शपथ लेता है। इसमें तुलनात्मक इतना ही